सजाद गनी लोन साहब ने ये कहा है कि वक्त आ चुका है कि जम्मू से जो है वो तलाक ली जाए, जम्मू को अलग किया जाए, कश्मीर को अलग किया जाए। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? सजाद लोन साहब तलाक के पता नहीं क्यों हैं, अब मुझे लगता नहीं वो आप घर का अपना ध्यान रखें तो मेरी भाभी से ध्यान रखें, ये जम्मू कश्मीर के तलाक की बात ना करें, वो भाभी को मेरी का ध्यान रखें और वहाँ घर में ज़्यादा प्यार बढ़ाएं। ये जम्मू कश्मीर है और ये जम्मू कश्मीर चाहे वो सजाद लोन साहब के बुजुर्ग थे चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, ये जम्मू कश्मीर उनका बनाया हुआ है। ये महाराजा गुलाब सिंह का है, ये महाराजा हरी सिंह का है, ये शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का जम्मू कश्मीर है, जिस जम्मू कश्मीर को 47 की वो जंग देख के वो कवालियों के अटैक से निकल के ये जम्मू कश्मीर मजबूत हुआ है। तो इसलिए ये छोटी बचकानी बातें करने से मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि ये बचकानी बातें करने से जम्मू कश्मीर का भला होगा। देखिए, जो तजुर्बा हमें माजी में रहा और आपके सामने हमने जम्मू ने तो हमेशा स्टेट मांगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब अपना हमारे जो जम्मू कश्मीर का जब ये 2019 में जब इस स्टेट को तोड़ा गया, स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया और हमेशा लद्दाख जो था वो हमेशा कहता था हमें यूटी बनाओ, लेकिन आप लद्दाख की हालत देख लें, आज वही लद्दाख सड़कों पे है, रोज वो सड़कों पे उतरता है, पीछे करगिल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ आपने देखा है। तो इसलिए जो हमें एक्सपीरियंस है, हमें जो तजुर्बा है, ये नहीं चल सकता और जम्मू को स्टेट बनाने से मुझे बताएं फायदा क्या होगा। मैं वो शख्स हूं जिसने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बाइफरकेट कराया था 1995-96 में। ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मैं उसमें वहां नौकरी था, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैं वाहिद वो आदमी हूं जिसने वो आंदोलन किया था और हमने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो इसलिए ये बात अलग है कि हमें कुछ अगर इंस्टीट्यूशन चाहिए वो उसकी बात हम रखें, लेकिन जम्मू कश्मीर को अलग करने से हमारी सभ्यता खत्म होगी, हमारी संस्कृति खत्म होगी। अभी आप देख लें, खाली एक दरबार बंद हुआ था, दरबार मूव बंद ही किया था ना, तो जम्मू के बिजनेस का क्या हाल हो गया था। लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला सरकार ने और उमर साहब ने फैसला लिया और दरबार जब से चलाया, देखिए आज शहरों की कितनी वहां चहलकदमी है। आप लोग बाजार चले जाएं, अप्सरा चले जाएं, वेब मॉल चले जाएं, जम्मू शहर के किसी भी शहर में चले जाएं, चाहे लोगों के मकान किराए पे लगे, लोगों की गाड़ियां की हुई, लोगों के पेट्रोल पंप लगे, लोगों के दूध बिक रहे हैं, लोगों की मिठाइयां बिक रही हैं, कितना फायदा हुआ इस दरबार मूव से। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि खाली, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि एक खाली दरबार मूव बंद हुआ था तो जम्मू की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। तो आप अगर जम्मू स्टेट को अलग करते हैं तो मुझे बताओ कहां से आप जम्मू कश्मीर को चला पाएंगे, कहां से। मैंने सुनिए, जम्मू का कहां से खर्चा चलेगा, आपका रेवेन्यू कितना आएगा। यहाँ थोड़ी सा एक बिजली का बिल बन जाए तो हम लोग चीखना शुरू करते हैं, कहते हैं नहीं जनाब बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए बात ये नहीं कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाओ या कश्मीर को अलग से बनाओ, बात एक है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे क्या हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान चाहता क्या है, जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्ल क्या चाहती है, उस नस्ल को पूछना चाहिए। ये चंद लोग उठते हैं आके अपना बयान देते हैं और दिहाड़ी चलाते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। जम्मू कश्मीर पर मजबूत फैसले लें। सुनील शर्मा का कहना है कि ये गवर्नमेंट जो है ये काम करते विफल साबित हुई है, डेली वेजेस का इशू है, तो बिजली कट है, सिलेंडर की बात, क्या बजट सेशन से सुनील शर्मा साहब को कहिए कि सरकार पे कम तवज्जो दें। आप बताएं कि किश्तवाड़ के अंदर जब अपना ये जो हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं खट्टर साहब जब आप पीछे आए थे, वो क्या कह के गए हैं, उन्होंने क्या कहा है, और मुझे जहां तक पता है उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों को फ्री हैंड दीजिए, इन प्रोजेक्टों को काम करने दीजिए। सुनील शर्मा साहब को कहिए सरकार काम कर रही है, लेकिन आप बताएं कि एक सीनियर प्रोजेक्ट के ऑफिसर ने यह कहा कि बीजेपी के 2 एमएलए जो हैं वो हमें यहां पे काम नहीं करने दे रहे, हमें प्रोजेक्ट नहीं चलाने दे रहे, और अगर ऐसे ही करेंगे तो हम प्रोजेक्ट बंद करके चले जाएंगे। क्या सुनील शर्मा साहब जवाब दे रहे हैं? जब से वो बात उठी है वो दूसरे दिन असम भाग जाते हैं। हम भी सवाल पूछते हैं कि सुनील शर्मा साहब हमें बताइए वो 2 एमएलए कौन है बीजेपी के जो किश्तवाड़ में प्रोजेक्टों को नहीं चलने दे रहे, कौन है वो सीनियर लीडर जिसकी पर्ची पे वहां पे लेबर लगती है, कौन है वो बीजेपी का सीनियर लीडर जिसके कहने पे वहां जेसीबी मशीनें और वहां जो डंपर जो हैं वो वहां प्रोजेक्टों में लगते हैं, कौन है वो बीजेपी का सीनियर लीडर जिसका नाम जिक्र हो रहा है, जिसकी पर्ची के ऊपर वहां बजरी और रेते की सप्लाई होती है। इसलिए उनको बोलिए
कि सरकार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात कर रही है। आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब अगर नहीं अधूरे रह जाएंगे, वो लोग यहां से चले जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? खाली जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, बल्कि देश का होगा। इसलिए इन देशभक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि आप ये देश के लिए बने हुए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनको फ्री हैंड दीजिए, इनको चलना दीजिए। इसलिए पहले आप उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, हम 5 साल बाद जब इलेक्शन में उतरेंगे, लोग इसका जवाब देंगे, हमारी एक एक कंस्टिट्यूंसी का जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों को पूछिए कि आपने इन पिछले 1.5 साल में आपने क्या किया है। आपने जम्मू को बड़े वादे किए थे, आपने खुद कहा था कि जम्मू इलेक्शनों में, आपको नहीं पता सारों को, कि उन्होंने कहा था हम जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। क्या बीजेपी ने वादा पूरा किया? बीजेपी का भी तो मैनिफेस्टो है, एक दिन इनका भी मैनिफेस्टो आप ले आए, थोड़ा सा सामने रख के इनको पूछिए, वो ये एलओपी साहब को, एलओपी साहब ये मैनिफेस्टो आपका है, बताएं इसमें से कौन कौन सा आपने पूरा किया है। इसलिए जवाब उनके पास 0/0 होगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो इस समय जो एलओपी साहब हैं वो प्रोजेक्ट चलाना ना चलाने में व्यस्त हैं, उनको जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। थैंक यू। बीजेपी के लोगों की सुनवाई थी, तो ये दरबार मूव क्यों बंद किया था? आए जम्मू की आप चैम्बर्स को पूछिए, आप छोटे व्यापारियों को पूछिए, आम लोगों को पूछिए, रेडी फड़ी वाले को पूछिए कि दरबार मूव चलने से हमें उनको कितना फायदा हुआ है। इसलिए अगर उमर साहब या उमर अब्दुल्ला सरकार एंटी जम्मू होती तो वो दरबार मूव क्यों चलाती? क्यों वो वापस ऑफिसरों को यहां लेके आती, वो कश्मीर में ही बैठाती और कश्मीर में ही वहां चलाती? क्योंकि उमर साहब को फिक्र था कि मुझे वो छोटे से छोटा आदमी जो काम करने वाला जम्मू में है उसको जरूरत है इस दरबार मूव की, तो उन्होंने दरबार मूव शुरू किया था। इसलिए बीजेपी को बोलिए, ये आपकी एक रट थी, जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन पे आप वोट लेते थे, अब वो रट नहीं चलेगी। थोड़ा सा जीप को बदलिए, अब कोई नई जीप ट्रांसप्लांट कराइए जिसपे जम्मू के मुद्दे हों, जम्मू के लोगों की भी बात करिए। अब आपने पीछे देखा ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे आ गए, अब इनको ये सवाल पूछिए, कल अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुलती है, अगर उसमें भी कश्मीर का बच्चा ज्यादा, कि वो यूनिवर्सिटी भी बंद कर दो। माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी आपने बंद करवाई। मुझे याद है कि जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने आंदोलन किया था, यहाँ हमने 3 महीने जम्मू शहर बंद किया था। राम साहिब साहब उसमें जिंदा होते थे, पंडित मंगतराम शर्मा साहब जिंदा थे, पंडित त्रिलोचन दत्त थे, आपके कितने लीडर हैं जिनके मैं नाम जम्मू में ले सकता हूं, जिन्होंने, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता साहब थे, उन लोगों ने हमारी सपोर्ट की थी उसमें, हमारे आंदोलन को, मैं उस आंदोलन को लीड कर रहा था। तो वो यूनिवर्सिटी हमारी लड़ के बनी थी और शुक्रिया अदा करते हैं को यहाँ 50 सीटें मिल गई थी, अगले साल और 30 बढ़ जानी थी। और ये देखिए एक चीज है कि आप कब तक इन नारों पे आप जम्मू को चलाएंगे। इसलिए ये जो आज डिमांडें रखते हैं टोटल बचकानी, और वो कौन जो जम्मू की सही मायने में सिविल सोसाइटी है, वो आज अपने घरों में है, उनको बाहर नहीं। देखिए जो ये गांधी शिल्प एग्जीबिशन जो लगी है, ये मेरा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, और ये लोग जो हैं बड़े दूर दराज से, जो हमारा सरमाया है, जो हमारी हेरिटेज है, और आपने देखा हिमाचल से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपनी एग्जीबिशन में। और एक अच्छी चीज़ है जो हमारे बुजुर्गों का एक पहनावा था, या हमारे बुजुर्गों ने जो कोई काम किए, और एक जो इस जम्मू कश्मीर की और इस हिंदुस्तान की खूबसूरती थी, उस चीज़ को वो आपको यहाँ दिखी है। और जैसे एक छोटा लड़का यहाँ आरसपुरा का, वो कह रहा था कि मेरे पीछे मदर ने ये बनाया और आज मैं उसको संभाला हूँ, तो इसलिए ये बड़ी खुशी की बात है। और इन चीज़ों को आप लोगों को भी काफ़ी इनको सहयोग करना चाहिए, और इसको ये जो लोग, जो कारीगर हैं, जो ये लोग बना रहे हैं, इनका हौसला बुलंद तभी होगा जब हम सब डिपार्टमेंट भी मदद करें, आप लोग जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग भी मदद करेंगे, तो इन लोगों को ज़्यादा इनकी सेल भी होगी, फिर लोग इनके, क्योंकि यहाँ एग्जीबिशन लगाने का मतलब यही है, क्योंकि हार्ट ऑफ द सिटी है, जम्मू शहर के अंदर है, और ताकि लोग आएँ। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं लोगों से, जम्मू शहर के लोगों से अपील करता हूँ कि आप आइए इस एग्जीबिशन में, और इन लोगों का सामान खरीदिए, ताकि जब इनका माल बिकेगा, ये इनका उत्साह बढ़ेगा, और उससे फिर ये और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज पहला दिन है, लोग आएंगे और इनका यहाँ से शॉपिंग करेंगे, परचेज करेंगे। वो 2 दिन 4 दिन जो 7 दिन ये यहाँ पे चलेगी एग्जीबिशन, बाकी जो मॉल्स हैं उसमें कम जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, ताकि हमारा जो विरासत है, हमारे बुजुर्गों की जो विरासत है, वो तभी बचेगी जब हम इन कारीगरों का सहयोग करेंगे। कश्मीर से भी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जो आके यहाँ पर, नहीं, जम्मू कश्मीर के तो आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर के, लेकिन जो हिमाचल से आए हुए हैं, कुल्लू मनाली से लोग आए हैं, मंडी से लोग आए हुए हैं, तो यहाँ से दिखता है कि लोगों का कितना उत्साह है।
लोगों को कितना एक जुनून है कि ये जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति सभ्यता जो है उसको कैसे बचा के रखना। और आप जैसे आपने हिमाचल का देखा, जो भेड़ें हैं, मैं उनको ये पूछ रहा था कि भेड़ का जो आप बनाते हो शाल या लोई बनाते हो उसकी किस्म क्या कहते हैं। जो आम लोकल हमारी भेड़ें होती हैं उसी का ही बनाते हैं, तो लिहाजा उनकी ऊन होती है तो उससे ये बनता है, तो लिहाजा ये अच्छा है। लेकिन हम सबको इनका सहयोग करना पड़ेगा। और मेरे जो डिपार्टमेंट है, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको एश्योर किया है कि जितनी भी सपोर्ट होगी हम करेंगे। और काफी डिपार्टमेंट ने किया भी हुआ है, क्योंकि पहले जितना भी चाहे वो पश्मीना था या जितने भी हमारे कश्मीर के कारीगर थे या उनके लोगों को जियो टैग नहीं था, जियो टैग ना होने के कारण क्या होता था, उनको वो एक कीमत नहीं मिल सकती थी। और दूसरा उसमें कहीं ना कहीं जैसे पश्मीना शाल था, कश्मीर का शाल थे, जो वहाँ लोग दिल्ली के अंदर या बाहर नकली बना के यहाँ की नकल मार के नकली बना के बेचते थे, जिससे इनका माल नहीं बिकता था, वो नकली माल बिकता था। अब जियो टैग होने से वो पूरा क्लियर हो गया और आप लोगों को भी अवेयर हो गए और लोग वही माल का जम्मू कश्मीर का लेते हैं, चाहे पश्मीना या जो भी कारीगरी है या पेंटिंग्स हैं जिनके साथ जियो टैग है। और जिनको नहीं हुआ उनको भी हम जियो टैग कराने की जल्दी कोशिश जिस तरह से बात करें, सजाद गनी लोन साहब ने ये कहा है कि वक्त आ चुका है कि जम्मू से जो है वो तलाक ली जाए, जम्मू को अलग किया जाए, कश्मीर को अलग किया जाए। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? सजाद लोन साहब तलाक के पता नहीं क्यों हैं, अब मुझे लगता नहीं वो आप घर का अपना ध्यान रखें, तो मेरी भाभी से ध्यान रखें, ये जम्मू कश्मीर के तलाक की बात ना करें, वो भाभी को मेरी का ध्यान रखें और वहाँ घर में ज़्यादा प्यार बढ़ाएं। ये जम्मू कश्मीर है और ये जम्मू कश्मीर चाहे वो सजाद लोन साहब के बुजुर्ग थे या हमारे बुजुर्ग हैं, ये जम्मू कश्मीर उनका बनाया हुआ है। ये महाराजा गुलाब सिंह का है, ये महाराजा हरी सिंह का है, ये शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब का जम्मू कश्मीर है, जिस जम्मू कश्मीर को 47 की वो जंग देख के, वो कवालियों के अटैक से निकल के ये जम्मू कश्मीर मजबूत हुआ है। तो इसलिए ये छोटी बचकानी बातें करने से मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि ये बचकानी बातें करने से जम्मू कश्मीर का भला होगा। बनाने की बात की जा रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही है। देखिए, जो तजुर्बा हमें माजी में रहा और आपके सामने हमने जम्मू ने तो हमेशा स्टेट मांगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब अपना हमारे जो जम्मू कश्मीर का जब ये 2019 में जब इस स्टेट को तोड़ा गया, स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया, और हमेशा लद्दाख जो था वो हमेशा कहता था हमें यूटी बनाओ, लेकिन आप लद्दाख की हालत देख लें, आज वही लद्दाख सड़कों पे है, रोज वो सड़कों पे उतरता है। पीछे करगिल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ, आपने देखा है। तो इसलिए जो हमें एक्सपीरियंस है, हमें जो तजुर्बा है, ये नहीं चल सकता। और जम्मू को स्टेट बनाने से मुझे बताएं फायदा क्या होगा। मैं वो शख्स हूं जिसने शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बाइफरकेट कराया था। 1995-96 में ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, मैं उसमें वहां नौकरी था, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था, मैं वाहिद वो आदमी हूं जिसने वो आंदोलन किया था और हमने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो इसलिए ये बात अलग है कि हमें कुछ अगर इंस्टीट्यूशन चाहिए वो उसकी बात हम रखें, लेकिन जम्मू कश्मीर को अलग करने से हमारी सभ्यता खत्म होगी, हमारी संस्कृति खत्म होगी। अभी आप देख लें, खाली एक दरबार बंद हुआ था, दरबार मुंह बंद ही किया था ना, तो जम्मू के बिजनेस का क्या हाल हो गया था। लेकिन जब से उमर अब्दुल्ला सरकार ने और उमर साहब ने फैसला लिया और दरबार जब से चलाया, देखिए आज शहरों की कितनी वहां चहलकदमी है। आप लोग नया बाजार चले जाएं, अप्सरा चले जाएं, वेव माल चले जाएं, जम्मू शहर के किसी भी शहर में चले जाएं, चाहे लोगों के मकान किराए पे लगे, लोगों की गाड़ियां की हुई, लोगों के पेट्रोल पंप लगे, लोगों के दूध बिक रहे हैं, लोगों की मिठाइयां बिक रही हैं, कितना फायदा हुआ इस दरबार मूव से।